एक बार फिर हम आप सभी के लिए एक नई वैकेंसी के बारे में जानकारी लेकर आए हैं। यह वैकेंसी आरआरबी एनटीपीसी के लिए निकाली गई है, यानी कि रेलवे एनटीपीसी की तरफ से विभिन्न प्रकार के पोस्ट के लिए निकाली गई है, जिसमें स्टेशन मास्टर, मैनेजर, क्लर्क और भी पद रखे गए हैं। हम इस वैकेंसी से जुड़ी अप्लाई डेट, एज लिमिट, एप्लीकेशन फ़ी, पोस्ट डिटेल्स, एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, पे स्केल्स, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस, इन सभी के बारे में पूरी जानकारी देंगे। तो अगर आप भी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं तो जानकारी को ध्यानपूर्वक सुनिए और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, जिससे कि फॉर्म अप्लाई करते समय आपसे किसी भी प्रकार का कोई भी मिस्टेक ना हो। तो चलिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी पोस्ट डिटेल्स के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पोस्ट रखे गए हैं, जिसमें कुछ अंडर ग्रेजुएट हैं और कुछ ग्रेजुएट लेवल पे हैं, यानी कि 12th और ग्रेजुएट दोनों ही के लिए पोस्ट रखी गई है। वैकेंसी टोटल 10,884 पदों के लिए निकाली गई है, जिसमें विभिन्न प्रकार के पद हैं। सबसे पहला पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इसमें टोटल 361 पोस्ट हैं। दूसरा है कॉमर्स कम टाइपिस्ट क्लर्क के लिए, इसमें 1985 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इसमें 990 पोस्ट है। ये सभी पोस्ट अंडर ग्रेजुएट लेवल पोस्ट हैं, यानी कि 12th लेवल के पोस्ट हैं। लास्ट पोस्ट है ट्रेन्स क्लर्क, इसमें टोटल 68 पोस्ट है। अब आता है ग्रेजुएट लेवल पोस्ट पे, इसमें है पहला पोस्ट गुड्स ट्रेन मैनेजर के लिए, इसमें 2684 पोस्ट है। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर के लिए, इसमें 963 पोस्ट है। अगला है चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र के लिए, इसमें 1737 पोस्ट है। नेक्स्ट है जूनियर अकाउंट्स असिस्टेंट कम टाइपिस्ट के लिए, इसमें 1371 पोस्ट है। लास्ट पोस्ट है क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए, इसमें 725 पोस्ट है। सभी पोस्ट बहुत ही अच्छी है। आप इनमें से जिस पोस्ट के लिए चाहे उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। इन सभी पोस्ट को मिलाकर टोटल 10,844 पदों के लिए वैकेंसी निकाली गई है, जो कि पिछले बार की अपेक्षा अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी कम पोस्ट नहीं है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एप्लीकेशन फ़ी, यानी कि आवेदन शुल्क के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फ़ी जाति वर्ग के अनुसार सभी वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। सबसे पहले जानते हैं जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी के लिए। इनके लिए एप्लीकेशन फ़ी 500 रुपया रखा गया है। नेक्स्ट है एससी, एसटी, पीडब्ल्यूडी और ऑल कैटेगरी फ़ीमेल, जो जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, इन सभी कैटेगरी फ़ीमेल, इनके लिए भी एप्लीकेशन फ़ी 250 रुपया रखा गया है। एप्लीकेशन फ़ी ऑनलाइन के माध्यम से ही पेमेंट होगा। आप लोग गूगल पे, यूपीआई या फिर नेट बैंकिंग के माध्यम से एप्लीकेशन फ़ी पेमेंट कर सकते हैं। फीमेल और एससी, एसटी आप लोग फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपके लिए एप्लीकेशन फ़ी कम रखी गई है। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एज लिमिट, यानी कि आयु सीमा के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत मिनिमम एज, यानी कि न्यूनतम उम्र 18 वर्ष रखी गई है और मैक्सिमम एज, यानी कि अधिकतम उम्र 30 वर्ष रखी गई है। तो जिनका भी एज 18 वर्ष से लेकर 30 वर्ष के बीच हो, वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी पे स्केल्स, यानी कि पर मंथ सैलरी के बारे में, मासिक वेतन के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत लेवल 2 के अकॉर्डिंग 19,900 से लेकर 35,400 तक सैलरी दी जाएगी, प्लस में 5 से 6,000 रुपये मासिक भत्ता भी दिया जाएगा। साथ ही जॉब के 1 से 2 साल बाद आप लोगों को गवर्नमेंट की तरफ से रूम भी रहने के लिए दिया जाएगा, प्लस में रेलवे भी आप लोगों के लिए फ्री रहेगा। रेलवे में बहुत सारी फैसिलिटी
फैसिलिटीज़ दी जाती हैं सैलरी के अलावा। तो रेलवे जो है बहुत ही अच्छा जॉब है। जो भी लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए एनटीपीसी बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। साथ ही आप लोग गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं और आने वाली ऑनलाइन या ऑफलाइन सभी प्रकार की वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, जिससे कि हम एक नई वैकेंसी की जानकारी लेकर आएँ तो वो सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप उस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई करके जॉब की तैयारी कर सके। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एग्ज़ाम सिलेबस के बारे में, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों का रेलवे का एग्ज़ाम जो कि सेंट्रल लेवल का वैकेंसी है, इसीलिए इसका एग्ज़ाम आप लोगों को ऑनलाइन के माध्यम से लिया जाएगा। जी हाँ, CBT 1 आप लोगों का ऑनलाइन के माध्यम से एग्ज़ाम लिया जाएगा, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लिया जाएगा, जिसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा। अगर आप लोग 4 गलत करते हैं तो सही में से 1 मार्क्स कट जाएगा। तो एग्ज़ाम जो भी लोग देने जाइएगा ध्यान रखिएगा कि आप लोग ज़्यादा रॉन्ग क्वेश्चन नहीं बनाएं, नहीं तो आपका सही में से भी मार्क्स कट के कम हो जाएगा। चलिए जानते हैं कि किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आप लोग ये जान लीजिए कि आप लोगों का एग्ज़ाम 90 मिनट का होगा, यानी कि 1.5 घंटा का एग्ज़ाम लिया जाएगा, जिसमें टोटल आप लोगों से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें जनरल साइंस से यानी कि फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी से 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। नेक्स्ट है मैथ, यहाँ से भी 25 प्रश्न पूछे जाएंगे। उसके बाद आता है जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग। रीजनिंग से आप लोगों का 30 प्रश्न रहेगा। सबसे अधिक प्रश्न रेलवे में रीजनिंग से ही पूछे जाते हैं। और लास्ट है जनरल अवेयरनेस एंड करेंट अफेयर। जनरल अवेयरनेस में आप लोगों का कुछ साइंस से भी प्रश्न रहेगा और सोशल साइंस से अधिक प्रश्न रहेगा, और 5 से 6 क्वेश्चन आपका करेंट अफेयर से रहेगा, जो कि प्रीवियस ईयर से भी रहेगा। यानी कि एग्ज़ाम के लिए अभी 2024 में वैकेंसी आएगी तो आपका 24 से भी 1-2 प्रश्न रहेगा एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम 25 में होगा तो 25 से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। यानी कि लास्ट के 1 ईयर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है करेंट अफेयर में। तो जो भी लोग एग्ज़ाम देने जाइएगा पिछले वर्ष का भी प्रश्न पढ़ के जाइएगा। टोटल 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे सभी सब्जेक्ट को मिलाकर, और इसके लिए आपको 100 मार्क्स दिए जाएंगे। सिलेबस ज़्यादा हार्ड नहीं है, आप लोग आराम से एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो जो भी लोग रेलवे में जॉब करना चाहते हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर करें। नेक्स्ट इसके बाद हम लोग जानेंगे आरआरबी एनटीपीसी वैकेंसी से जुड़ी एजुकेशन क्वालिफ़िकेशन, यानी कि शैक्षणिक योग्यता के बारे में। इस वैकेंसी के अंतर्गत सभी पोस्ट के लिए शैक्षणिक योग्यता अलग अलग रखी गई है। पहला पोस्ट है अकाउंट्स क्लर्क कम टाइपिस्ट के लिए। इसके लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है। नेक्स्ट है कम टिकट कलेक्टर। उसके बाद है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। नेक्स्ट है ट्रेन क्लर्क। उसके बाद है गुड्स ट्रेन मैनेजर। नेक्स्ट है स्टेशन मास्टर, और उसके बाद पोस्ट है चीफ कम टिकट सुपरवाइज़र। इन सभी पोस्ट के लिए क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएट पास रखी गई है, यानी कि स्नातक पास रखी गई है। आप लोग किसी भी सब्जेक्ट से ग्रेजुएट पास है तो इन सभी पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बाकी के कुछ पोस्ट जो बचे हुए हैं उन सभी के लिए क्वालिफ़िकेशन 12th पास रखी गई है, यानी कि इंटरमीडिएट पास रखी गई है। तो जो भी लोग इंटर पास हैं और ग्रेजुएट पास हैं वो लोग इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई ज़रूर कीजिए। यह वैकेंसी बहुत ही अच्छी है। हमने इस वैकेंसी से जुड़ी सारी जानकारी दे दी है। अभी इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई स्टार्ट नहीं हुआ है। जैसे ही फॉर्म अप्लाई स्टार्ट होगा हम एक नए वीडियो में आप सभी के साथ जानकारी शेयर करेंगे। अभी रेलवे की तरफ से पोस्ट डिटेल से जुड़ी जानकारी दी गई है। ये जानकारी ओरिजिनल है, आप लोग रेलवे के ऑफिशियल साइट पर भी जाकर देख सकते। आप लोग जिस पोस्ट के लिए एलिजिबल है उस पोस्ट के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही। मिलेंगे हम आप सभी से फिर से एक नई वैकेंसी की जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सभी चैनल के साथ जुड़े रहिए नई वैकेंसी की जानकारी सबसे पहले जानने के लिए। जय हिंद।